पहले के ज़माने में ग्रॉसरी के नाम पे कुछ बेसिक चीज़ें ही आया करती थी, जैसे कि आटा, दालें, तेल, घी, चीनी, चाय पत्ती। लेकिन आज के दौर में ग्रॉसरी की लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो चुकी है, जिनकी वजह से ग्रॉसरी का खर्चा भी बढ़ चुका है। तो आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रॉसरी के खर्चे में 25% तक की बचत जो है वो कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि छोटे छोटे काम और छोटी छोटी बचत करके किस तरीके से हम घर में किफ़ायत कर सकते हैं, साथ ही अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम था, एकादशी का दिन था, हमारा उपवास था। और बस शाम के टाइम पे मैं थोड़ा सा तैयार हो गई और बालों का चूड़ा बांध लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किचन पे जाओ तो पूरा पसीना पसीना होते रहते हैं, और फ़ैन ऑन आप कर नहीं सकते हो क्योंकि गैस की जो लॉ है उस पर वो रहता है। तो फ़ैन लगवा रखा है मैंने। तो ईलू को लगी थी भूख, तो उसने बोला कि मुझे वाइट सॉस वाला पास्ता खाना है। तो मैक्रोनी मेरे पास रखी थी, ये जल्दी बॉयल हो जाती है, पास्ता भी रखा था। तो बट मैंने इसको बॉयल कर लिया और वाइट सॉस वाला इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। कोई मैदे का घोल वोल बना के ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैदे का जो वाइट सॉस बनता है वो नहीं बना रही हूँ। दूध और चीज़ वगैरह डाल करके उसको फटाफट से बना करके और कुछ बेसिक मसाले डाल करके दे दूँगी, तो उसका दिल भी जो है वो भर जाएगा और मेहनत भी मेरी उतनी नहीं लगी, क्योंकि मेरा था एकादशी का उपवास, मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो इस दिन पे मुझे इतना एनर्जी ना फील नहीं होती है, मेरी बॉडी पे थोड़ा सा लो फील करती हूँ इसलिए। तो और साथ ही में बनाना था हमारा भी खाना, तो और नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी थी, ताकि नेक्स्ट डे का सुबह सुबह का मेरा टाइम भी जो है वो मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी सूजी। अभी का खाना बनाने से पहले मैं बना रही हूँ कल का खाना, यानी कि कल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कल टिफ़िन में जानी थी फ्राइड इडली। क्योंकि हर दिन रोटी सब्ज़ी खाकर भी ना परेशान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जानी थी इडली और चटनी। तो मैंने सोचा क्यों ना इडली जो है आज ही बनाकर रख ली जाए, ताकि उसको सुबह को बस कट करके फ्राई करना पड़ेगा, और चटनी भी जो है आज ही बना कर रख देती हूँ। तो नारियल की और मूंगफली और हरा धनिया वगैरह डालकर मैं बनाती हूँ, ईलू को बड़ी पसंद आती है। तो वो चटनी भी मैंने बना करके फ्रिज में रख दी थी। तो ईलू का खाना ये हो जाएगा कि इडली और चटनी वो खा ली, क्योंकि अभी वाइट सॉस पास्ता तो उसने खाया ही था। और हमारा जो है अब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे इडली जो है बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से मैं टाइम को जो है मैनेज करती हूँ। सुबह सुबह दोनों के टिफ़िन होते हैं ना, तो आधी तैयारी अभी जो है वो कर देती हूँ। ये देखिए, एक बचत की बात बताती हूँ। ये देखो, इसको कई तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं। अब गर्मियों में खूब सारा तरबूज तो आता ही है, हम लोग खाते हैं। तो छिलके फेंकने की बजाय अगर इन्हें रख लें और थोड़ा सा कट करके इनकी टूटी फ्रूटी भी हम बना सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, और इसके कोफ्ते की सब्ज़ी भी मैंने जो है वो बनाई थी। इसका हलवा भी बन जाएगा। तो ये बस मैं कट करके रख दे रही हूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है काम आ जाए। आज तो हमारा एकादशी का उपवास था, तो आज हमने ये खाए थे ना, तो छिलके बच गए थे, तो उनको फेंकने की बजाय बस मैंने इनको कट कर लिया, छोटा छोटा कट करके रख दूंगी, ताकि इनकी सब्ज़ी मेरा बनाने का मन हो रहा था। खूब सारी हरी मिर्ची डाल करके ये बनाओ, एक काकड़िया होता है ना, उसकी सब्ज़ी की टाइप बनती है। थोड़ी सी खटास भी होती है और खूब तीखी तीखी बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये मैंने कट करके रख दिया। ये हैंड ब्लेंडर जो मैं लेके आई थी, तो बस आज इसका मुहूर्त जो है निकला था, इसका शुभारंभ करना था। तो बस इसको निकालते हैं, क्योंकि हमारा फास्ट था। तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं, और एक सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊंगी। तो बस जो भी चीज़ आपकी नई हो उसको पूजन करके ही यूज़ लेना चाहिए। तो मेरी तो यही आदत है। तो बस इसकी पूजा कर दी थी, और अब मैं बना लूँगी मैंगो शेक। तो मैंगो शेक हो जाएगा, और आलू जो है वो बॉईल करके आलू की सब्ज़ी जो है वो बन जाएगी। साथ ही राजगिरी के आटे की मैं रोटी बनाती हूँ, वो मुझे सही लगती है, बेलने में भी सही रहती है और नरम भी रहती है, बना कर रख दो तो ये जो है आज का हमारा डिनर हो जाएगा। फलाहार करते हैं ना इसमें सिर्फ, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं कर रही हूँ यहाँ पे आलू को बॉईल, फिर मैं राजगिरी के आटा जो है वो लगा लूँगी, और अभी जो है रोटी बना लूँगी। वरना मेरी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, तो मेरी एनर्जी डाउन होती रहती है। तो ये देखिए, अब तक में जो है मैंने नेक्स्ट डे तक का काम कर लिया है, यानी कि हमारा नेक्स्ट डे का टाइम जो है मैनेज हो गया है। बहुत जल्दी जल्दी कल सुबह का मेरा काम हो जाएगा। साथ ही एक छोटी सी बचत वाली चीज़ भी आपको बता दी है, तरबूज के छिलकों वाली। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी कुछ रेसिपीज़ मैं दे दूँगी, वरना यूट्यूब पे बहुत आपको मिल जाएंगी, और आप लोगों को आती भी होंगी। हर औरत जो है उसको सब कुछ आता है। तो बस यहाँ पे राजगिरी के आटे
का जो है को मैं लगा लूँगी और बस उसके बाद रोटियां भी बना के रख लूँगी। ईज़िली बन जाती हैं, वरना सिंगाड़े के, कुट्टू के आटे की भी होती हैं। पूड़ी मुझे नहीं पसंद है क्योंकि ऑयली हो जाता है। आलू मिलाकर जो आटा लगाते हैं ना, वो फिर पूड़ियाँ तलो, वो बहुत ऑयली हो जाता है, इसलिए ऑयली मैं नहीं खाना चाहती। वैसे ही व्रत वाले दिन पे कुछ तला भुना जैसे साबूदाना पापड़ और खा लो ना, तो भैया हालत ख़राब रहती है। तो और घी में तलो या मूँगफली के तेल पे तो बहुत भारी-भारी रहता है, इसलिए मैं रोटियाँ ही बनाती हूँ और घी जो है वो लगा के रख देती हूँ। ये देखिए कितनी नरम बनती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। चाहे व्रत वाले आटे, किसी भी आटे की बना लो, बाजरे की रोटी जैसी भी बनती है सिंघाड़े और कुट्टू के आटे की। तो ये मैंने व्रत वाली सब्जी जो है वो बना ली थी, हरी चटनी व्रत वाली थी और ये इल्लू का खाना हो गया था। ये आ गए थे जल्दी क्योंकि इनको भी भूख लग गई थी। बीच में आए थे तब मैंने इनको बोला था कुछ खा लो, माने नहीं। तो ये हमारा व्रत का खाना हो गया था। तो चलिए एक और बचत की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरे पास ना साड़ी है रखी थी, करवा चौथ पे इन्होंने मुझे दी थी क्योंकि मुझे हल्की वाली साड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद है, हैवी साड़ियाँ मैं पहनना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये साड़ी है और इसे तैयार करवाना है। अब इसमें किस तरीके से मैं बचत करना चाह रही हूँ वो बताती हूँ। ये देखिए ये साड़ी है और इस पर ना ब्लाउज ब्राउन कलर का है। आजकल ना इसी टाइप के आते हैं ब्लाउज, और आजकल मैंने देखा हर साड़ी पे अधिकतर इस टाइप का ब्लाउज ही आ रहा है, जो कि कपड़ा बड़ा ही हल्का है। इस पे अस्तर लग के हालांकि बन जाएगा अच्छा ब्लाउज, लेकिन इतना हल्का कपड़ा पे 500 रुपये लगाना मुझे सही नहीं लगता है। बिल्कुल सिंपल सा भी आप बनवाओगे ना तो 450 में बनता है। आजकल सिलाई इतनी हो गई अस्तर वाले की, 450-500 तो लगते ही हैं, है ना। तो इसमें मैं बचत करना चाह रही हूँ इस तरीके से। किस तरीके से? वैसे डार्क ब्राउन है इसमें ब्लाउज, बट मेरे पास ये लाइट शेड में, ब्राउन शेड में जो है वो ब्लाउज रखा है। अभी फ्लैश ऑफ करके बताती हूँ, देखिए। तो ये भी ना मुझे लग रहा है इस साड़ी पे चल रहा है, जबकि वो डार्क वाला उतना नहीं चल रहा है। तो उसको बनवाने के बजाय 500 रुपये लगाने के बजाय या तो मैं 150 रुपये में बने बनाए स्ट्रेचेबल ब्लाउज आते हैं वो ले आऊँ, या फिर वो 150 भी क्यों लगाऊं, ये ब्लाउज ही चल जाएगा। तो इस तरीके की क्रीम लेस में ला करके कुछ और इस ब्लाउज की बाजू पे मैं लगा सकती हूँ, तो इस साड़ी का काम जो है वो निकल जाएगा। हालांकि डार्क शेड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसे कोई बाहर तो यूज़ लेनी नहीं है, घर पे ही या फिर इधर उधर में पहनी है, जैसे कि कभी ग्रोसरी ले आए, कभी ऐसे ही हस्बैंड के साथ घूमने चले गए तो उस पे। तो इसलिए मैं क्यों इसके ब्लाउज पे इतना लगाऊं। तो अगर आपके पास साड़ी है, कोई कॉमन ब्लाउज चल रहा है, तो उसका ब्लाउज मैं नहीं बनाती हूँ, मैं वही चला लेती हूँ। एक साइड जो है इसमें लेस लगी हुई, एक साइड पिको करवानी होती है, जो कि मैं सोच रही हूँ ना करवाऊँ पिको और अपने आप से हाथ से उलट लूँ। फॉल भी वैसे तो हम खुद ही लगा सकते हैं, तो उसका पैसा भी हम इस तरीके से बचा सकते हैं। छोटे छोटे घर के छोटे छोटे काम करके छोटी छोटी बचत हम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डे है, मैं आ गई हूँ किचन में और ग्रोसरी को चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी ग्रोसरी लिस्ट। सैटरडे का दिन था और मैं ये देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ रखी है, कौन सी चीज़ नहीं रखी है, और रखी है तो कितनी रखी है और उसके ऊपर कितने लाने की मुझे ज़रूरत है। तो ग्रोसरी प्लानिंग जो है वो इसी तरीके से होती है। सबसे पहले आप देख लें कि आपके घर पे क्या क्या रखा है, कितना कितना रखा है। जो चीज़ पूरी रखी है वो ना लाएं, जो चीज़ कम रखी है उसको उतना ही लाएं। जैसे कि पाव भर रखी है और आपके महीने में आधा किलो दाल लगती है, तो आप बस पाव भर ही लेके आइए, और जो पूरी ही अगर दाल रखी है तो वो लाने की, जो चीज़ रखी है लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इसी तरीके से जो है ग्रोसरी की प्लानिंग करती हूँ। पहले देख लेती हूँ, फिर लिस्ट बनाती हूँ, फिर लेके आती हूँ, और एक जगह से नहीं 2-3 जगहों से ग्रोसरी लेके आती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आजकल ना हर घर में राशन का खर्च काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो है राशन के नाम पर चीनी, चाय पत्ती और बस कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें आती थी, लेकिन आजकल ग्रोसरी की लिस्ट में बहुत कुछ ऐड हो गया है। आजकल के बच्चे भी आज के ज़माने के हैं, तो मैगी, पास्ता, चीज़, बटर, मैं खुद अपनी बात भी कर रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो आती हैं जिससे कि ग्रोसरी की जो लिस्ट भी बहुत लंबी होती है और उसमें खर्च होने वाला पैसा भी काफ़ी होता है। तो इससे क्या होता है ना, घर के बजट का एक बड़ा हिस्सा ना अब सिर्फ़ और सिर्फ राशन पर ही खर्च हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस खर्च को कम भी कर सकते हैं, अगर हम स्मार्ट शॉपिंग टिप्स अपनाएं तो। तो बातों ही बातों में आपको वो टिप्स जो है मैं बता देती हूँ। तो बातें सभी वही हैं जो आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपना लें तो अपनी ग्रोसरी के खर्चे में 25% तक की बचत जो है वो कर सकते हैं। और इस महीने मैंने भी अपनी ग्रोसरी में काफ़ी बचत की है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और उस बचत से मैंने क्या ख़रीदा है।
है ना? तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, घर का हर एक कंटेनर जहाँ-जहाँ आप ग्रोसरी रखते हैं वो चेक कर लेना है। क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, चेक कर लेना है, ताकि फ़िज़ूल खर्ची ना हो, जो चीज़ रखी हो वो डबल ना हो जाए हमारी ग्रोसरी में, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ज़रूरी सामानों की लिस्ट बनानी है और उसी हिसाब से ख़रीदारी करनी है। लिस्ट बनाने के देखो 2 फ़ायदे हो जाते हैं कि एक तो आप सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ ही खरीदेंगे और दूसरा कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी आपकी ग्रोसरी की, वो आप खरीदना जो है ना, वो नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेना है और उसके बाद जो है लिस्ट बना लेनी है। क्योंकि बिना प्लानिंग और लिस्ट के ग्रॉसरी शॉपिंग करने से हम लोग ज़रूरत और बजट से दुगना जो है वो खर्च कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं जो है एक शॉप से या एक मॉल से कभी भी ग्रॉसरी जो है वो नहीं लेके आती हूँ। कोई भी एक दुकान या स्टोर आपको सब कुछ सस्ते रेट पर नहीं दे सकता। कोई चीज़ आपको मॉल में सही रेट पर मिलती है, तो कुछ ऑनलाइन, तो कुछ आपकी पास वाली शॉप में भी आपको सस्ती मिल सकती हैं। इसीलिए ना मैं ना ग्रॉसरी 3 से 4 जगह से खरीदती हूँ, जैसा कि आपको पता है। कुछ नेशनल सुपरमार्केट से, कुछ रिलायंस फ्रेश से, कुछ होलसेल वाली पंसारी वाली दुकान से और कुछ जो है घर के पास वाली शॉप से। कुछ चीज़ें कहीं सस्ती मिलती हैं तो कुछ चीज़ें कहीं सस्ती मिलती हैं। कहीं की किसी चीज़ की कोई क्वालिटी सही नहीं होती है और प्राइस भी हाई होता है, कहीं की कुछ। और एक ही मॉल से या एक ही स्टोर से अगर आप शॉपिंग करते हैं तब भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी जो है लिस्ट बनाते-बनाते आप लोगों को बता देती हूँ। कि जब हम एक स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ना ब्रांड्स को, हर ब्रांड का जो चीज़ है वो चेक करनी चाहिए। बहुत सारी ब्रांड्स आपको दिखाई देंगी और मैं वैसे तो कहती हूँ कि ब्रांड्स के चक्कर पे नहीं पड़ना चाहिए। नाम बड़े होते हैं और प्राइस भी बड़ा होता है और चीज़ जो है वही होती है ना? तो जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एवरेस्ट का कोई मसाला है, पाव भाजी मसाला, अब वो 47 रुपीज़ का है, चाहे कि जितने का भी है, ठीक है? उसमें वो क्वांटिटी दे रहा है 100 ग्राम्स की। इसी तरीके से आप दूसरी ब्रांड भी चेक कीजिए, एमडीएच की भी कई लोकल ब्रांड्स भी होती हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार जो है एवरेस्ट के ना लेकर के चौखी धानी वाले लिए थे, तो वो एवरेस्ट वाले प्राइस में क्वांटिटी जो है मुझे ज़्यादा मिल रही थी और टेस्ट में और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं था। तो ये सब कुछ भी जो है वो चेक करना चाहिए। तो अगर आप भी जैसे कि किसी स्टोर से, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट से या फिर डी मार्ट से या फिर नेशनल सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी की, तो ऐसे में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि शॉपिंग करते वक्त उन स्टोर्स के ऑफ़र्स के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी ज़रूरत को देखकर ही ऑफ़र्स का जो है वो लाभ उठाना चाहिए। देखो, ऑफ़र हमारे लिए तभी लाभदायक होगा जब वो ऑफ़र हमारी ज़रूरत के सामान पर होगा, है ना? कुछ ऑफ़र ऐसे भी होते हैं कि आप 5,000 की खरीदारी कर लीजिए तो इतने रुपए की चीज़ जो है आपको फ्री मिलेगी और उस चक्कर में हम 5,000 की खरीदारी कर लेते हैं और वो 500 की चीज़ के लिए हम अपना 5,000 जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो ऑफ़र्स का लाभ तभी उठाएँ जब वो चीज़ हमारी ज़रूरत की हो। देखो, कुछ चीज़ें तो हमें अच्छी मिल जाती हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ऐसी चीज़ों का तब लाभ उठाएँ जब वो चीज़ आपकी ज़रूरत की हो और वो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है और आप उस ऑफ़र के चक्कर में 4 उठा के ला रहे हैं, तो आपकी ग्रॉसरी का खर्चा तो बढ़ेगा ही, है ना? एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब भी आप जैसे डी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, स्मार्ट पॉइंट हो गया, ऐसी जगह पे शॉपिंग करने जाएँ तो बिल्कुल दिल को पक्का करके जाएँ और जो लिस्ट में आपके है वही खरीद कर लाएँ, क्योंकि ऐसे स्टोर्स पे जाके, ऐसे मार्ट्स पे जाके हम क्या करते हैं, अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए उससे 5 चीज़ें हम ज़्यादा लेके आ जाते हैं। कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। तो बिल्कुल दिल को पक्का करके, इससे क्या होता है ना कि हमारे बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले के ज़माने में बस पंसारी की दुकान से जो लिस्ट बना के भेजा वो आ जाया करता था, तो ग्रॉसरी का खर्चा भी उतना नहीं होता था। आजकल 100 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो हम उठा के ले आते हैं, तो उससे भी बिल में इज़ाफ़ा होता है। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें और जब शॉपिंग कर लें तो अपनी शॉपिंग के बिल को 2 बार चेक ज़रूर से करें। पहले दुकान या ग्रॉसरी स्टोर पर ये देख लें कि चीज़ों के दाम सही लगे हैं या नहीं, बिल में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जुड़ गया या हमें जो डिस्काउंट मिलने वाला था वो सही मिला या नहीं, और दोबारा फिर घर आके भी एक बार फिर से इत्मीनान से चेक कर लें।
तो ये ना मंडे का दिन है और यहाँ तक आपने व्लॉग देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि मेरे घर पे क्या क्या था, कंटेनर्स में क्या क्या था, कितना कितना था, क्या चीज़ रखी थी, क्या चीज़ नहीं रखी थी, ठीक है। और आपने मेरी ग्रॉसरी लिस्ट भी जो है वो देख ली होगी। बिल्कुल स्लो में मैंने जो है चला के आप लोगों को सब कुछ जो है वो बता दिया है और बातें भी जो है बातों ही बातों में सब कुछ समझा दिया है। तो ये स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें ना, ये छोटे छोटे टिप्स जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हम ग्रॉसरी में बचा सकते। और मैंने इस बार काफ़ी बचाया यार ग्रॉसरी में, मेरे हिसाब से पिछले महीनों की तुलना में बहुत बचा है मेरा ग्रॉसरी में। काफ़ी हद तक मैं सोच रही हूँ कि ये अच्छा अमाउंट था बचना, इतना बचना, है ना। तो फिर मैंने उससे कुछ ज़रूरी सामान जो है वो ले लिए। तो आप भी इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने ग्रॉसरी के खर्चे को कम कर सकते हो। 25% ना सही 20% कम कर सकते हो, 20% ना सही 15 कर सकते हो, 15 भी ना सही तो 10, लेकिन करोगे ज़रूर अगर इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर लिया तो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।